साथियों नमस्कार, मैं टारगेट विथ अवनीश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मुग़ल काल में हम हुमायूं आधा पढ़ाए थे, जिसमें आधा बच गया था हुमायूं के निर्वासन के बाद। जैसे कि जो चौसा का युद्ध होता निर्णायक युद्ध था, हालांकि उसके बाद एक बेलग्रामी या कन्नौज का युद्ध जो और भी निर्णायक साबित हुआ। चौसा के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें शेर खां ने हुमायूं को परास्त किया था। और हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि गंगा नदी के किनारे एक भिस्ती ने उनकी जान बचाई थी। उस भिस्ती ने एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का भी चलाया था, क्योंकि हुमायूं ने उस भिस्ती को एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो उसके बाद फिर बेलग्रामी की युद्ध निर्णायक साबित हुआ और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, निर्वासित हो गया। निर्वासन के दौरान मैंने बताया भी था कि उसने अब हमीना बानो से शादी किया। उसका जो है हिंदाल का गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हीं की पुत्री थी। और उसके बाद अकबर का जन्म उन्हीं से हुआ। 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है। उसके बाद हुमायूं पुनः भारत की ओर जब रुख करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मच्छीवाड़ा का युद्ध है। मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद हुमायूं, कई बार पेपर में आया है कि सजाने को चौसा का युद्ध, बेलग्रामी का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो अगर हम ये जानेंगे कि हुमायूं बाद में आया है तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो बहुत आसानी से हम उसको लगा भी सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई एग्जाम में ये कई बार आया है। तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई। दीने पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों पे गिरकर हुआ। पुस्तकालय भी बना था उस समय, इससे जाहिर होता है कि हुमायूं के यहाँ पुस्तकालय भी था। दूसरा बात, हुमायूं अफीम का शौकीन था। और दूसरा, नृत्य संगीत और नृत्यों का भी जो है हुमायूं बहुत शौकीन था। लेनपून उसके बारे में कहते हैं कि लड़खड़ाते गिरते ही हुमायूं का जो है जीवन समाप्त हो गया। यानी भारत में भी आया, लड़ता हारता, और फिर निर्वासन हुए। फिर वहाँ पे लाहौर पे कब्जा किया, काबुल पे कब्जा हुआ। बाद में फिर भारत की तरफ रुख किए। भारत की तरफ तब रुख किए जब शेरशाह सूरी, यानी चौसा के युद्ध में शेर खां शेर शाह की उपाधि लेते हैं। और शेर शाह की उपाधि के बाद भारत पर जो है सिंहासन पर बैठते हैं शेरशाह सूरी। और कई एक राजस्व व्यवस्था और कई एक कार्य ऐसे भी करते हैं जो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। और इम्पॉर्टेंट शासन के रूप में, महत्वपूर्ण शासक व्यवस्था या शासन के रूप में उनका जो है प्रशासन आता है। तो अभी फिलहाल हम हुमायूं देख रहे हैं। हुमायूं का पहला पार्ट हम दे चुके हैं। दूसरा पार्ट हमने जैसे यहाँ लिख रखा है, हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति हुई है। पूरा शासन हुमायूं का 1530 से 1556 तक होता है। और यहाँ देख लेते हैं, 15 मई 1555 को मुगल यानी कि हुमायूं था, अफगान सरदार नसीम खां और तातार खां के नेतृत्व में अफगानों में मच्छीवाड़ा, कहीं कहीं मच्छीवाड़ा भी मिलेगा, नामक स्थान पर युद्ध हुआ। फलस्वरूप पंजाब पर पूरा अधिकार हो गया। पंजाब पर अधिकार होने के बाद 22 जून 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर, अब सरहिंद, तुरंत मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ। उससे पहले मैंने बताया था चौसा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, क्योंकि चौसा के युद्ध जहाँ जहाँ शासन व्यवस्था पूरी बदल जाती है, जहाँ का पूरा सम्राट बदल जाता है, वह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चौसा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बेलग्रामी के युद्ध से निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि वहाँ से हुमायूं बाहर हो जाते हैं, लौटते हैं। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध से ये निर्णय हो जाता है कि हुमायूं फिर भारत में आ जाएंगे। फिर सरहिंद का युद्ध जो होता है, ये युद्ध जो है अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर करता है। और इधर बैरम खां के नेतृत्व में, बैरम खां जैसा कि मालूम है अकबर के ही समय में था और बहुत ही जो है ताकतवर सरदार था ये। उसके बाद इसमें अफगानों की बुरी तरह पराजित हुए, जिससे कि हुमायूं एक बार फिर भारत के सिंहासन पर बैठ गया। लिखा इस प्रकार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा, क्योंकि हुमायूं दिल्ली में स्थित, एक बात और है, दिल्ली में स्थित है दीन पनाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, यानी 1530 से 1556 तक हुमायूं शासन किया। जबकि इसी के दौरान 15 साल हुमायूं भारत में नहीं, जबकि शेरशाह सूरी के रूप में कई एक शासन व्यवस्था थी यहाँ पर।
हुमायूं अफीम का भी शौकीन था। कई एक आता है प्रश्न कभी कभी, कौन सा राजा किसका शौकीन था, कौन सा, जैसे जहांगीर मदिरापान का शौक रखता था, और इस तरह कई एक है। तो हुमायूं अफीम का शौकीन था, और हुमायूं एक संगीत प्रेमी था, और उसने अहल-ए मुराद का गठन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहल-ए मुराद का गठन किया। तो साथियों, हम यहीं पे ये हुमायूं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम शेरशाह सूरी और अकबर शुरू करके बहुत ही जल्दी मुगल्स जो है समाप्त करके, और अंग्रेज़ों के आगमन, और फिर नेशनल मूवमेंट समाप्त करके बहुत जल्दी हम इतिहास समाप्त करके पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी वीडियो लेंगे, और इस पर हम रीजनिंग का भी क्लास लेंगे साथियों, कि जल्दी एसएससी जीडी के पहले हम पूरा वीडियो समग्र जो है सामग्री यहाँ पे दे सकें। साथियों, इसी के साथ अगले दिन हम फिर मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।